नमस्कार, मैं नामिका झा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। इस वक्त हम लोग न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है और मेरे साथ मेरे कुछ साथी मौजूद हैं। तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि फिलहाल मैच के बारे में क्या है। पाकिस्तान का अराउंड 180 के मतलब 180 प्लस स्कोर है और 9 विकेट आसपास गिर गए हैं उनके। तो अब मुझे नहीं लगता, और शायद ओवर भी 40 या 45 के बीच में है अभी, तो मुझे नहीं लगता कि ये 250 या 230 भी क्रॉस कर पाएगी पाकिस्तान। और अब तो मुझे जैसे जैसे ये विकेट इनके जल्दी जल्दी गिर रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 200 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की बॉलिंग चल रही है मुझे तो लग रहा है ये एक विकेट गिरते भी पाकिस्तान की देर नहीं लगेगी। सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि 9 विकेट एकदम फटाफट फटाफट पाकिस्तान की तरफ जी से गिरे हैं? जी देखिए, ये तो इंडिया के लिए काफी बेहतर है। मुझे तो अभी से ही इंडिया की जो जीत की संभावनाएं हैं वो उठती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये बात ठीक है कि अभी जब उनके 180 रन के आसपास है और 9 विकेट हो चुकी हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो 200 रन तक भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि इंडिया की टीम के सामने और वो भी पाकिस्तान, तो मैं उसे कुछ नहीं समझता। देखिए, मैं इनकी बात से इस देख रही हैं, बताइए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे अच्छा किसने खेला है? देखिए, मैं इनकी बात से थोड़ी सी डिनाई करूंगी। मैं ऐसा नहीं कह सकती। हाँ, मैं इंडियन हूँ और मैं चाहती हूँ कि भारत जीते, ये बात सही है, लेकिन हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम है वो अपने आप में भी एक धुरंधर है, तो वो भी अच्छा खेल रही है। अब इंडिया की अभी बैटिंग नहीं हुई, इंडिया बैटिंग करेगी फिर हम देखेंगे क्या है। लेकिन जिस हिसाब से अभी खेल रही है मुझे भी यही लगता है कि 200 के आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान 8 विकेट, जैसे कि 8 से 9 विकेट पाकिस्तान मतलब गवा चुकी है, तो इस हिसाब से ये नहीं कह सकते 200 के आंकड़े पार हो जाए, लेकिन इंडिया जीत जाए इतना चाहते हैं और इंडिया जीतेगी। और रूबी बताइए, आपने मैच देखा तो आपको क्या लगता है आज इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी? मेरे को तो इंडिया की संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं, क्योंकि जैसा कि गौरव ने बताया कि 180 प्लस रन बनाए हैं और उसमें से 9 विकेट अभी तक गिर चुके हैं, तो भारत के जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक 7 वनडे कप्स हुए हैं, उसमें 7 बार इंडिया ही जीता है, तो मेरे को इसलिए और संभावनाएं ज्यादा लगती हैं। सर आप बताइए कौन जीतेगा आज, इंडिया या पाकिस्तान? देखिए, तो अभी ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये बात है कि बहुत सारे मैच होते हैं, मतलब कई टीम में मैच होते हैं, लेकिन जब बात आती है इंडिया और पाकिस्तान की तो ऐसा होता है कि भारत में जैसे कि कितना बड़ा युद्ध होने वाला है। पाकिस्तान के नाम लेते सब सन्नाटा फैल जाता है देश में और दिल थाम के सब बैठ जाते हैं कि आखिरकार क्या होगा। और एक एक गेंद और एक एक मतलब रन पे लोगों को फोकस रहता है। ऐसा लगता है कि कितना बड़ा अब जैसे कि हमारा कितना बड़ा दुश्मन देश है और ये इंतजार करते हैं कि आगे सबको पता है कि पाकिस्तान हारने वाला है, फिर भी लोग ऐसे सांस रोककर बैठ जाते हैं कि अब इंडिया जीते, अब इंडिया जीते, कि हम अब पटाखे छोड़ना शुरू करें। अब देखिए, जिस प्रकार से अब मैच की बात करें कि अभी टॉस जीता है इंडिया और टॉस जीतकर और पाकिस्तान को जब बैटिंग करने के लिए दे दिया तो आधे लोग तो ये सोच में बैठ जाते हैं कि ये इंडिया का एक मतलब क्या कर सकते हैं, क्या क्या षड्यंत्र कहे या कुछ भी कहे कि कभी बैटिंग करता ही नहीं है फर्स्ट में। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो पाकिस्तान ही करता है, और जिस समय इंडिया टॉस जीती है फिर भी वो खुद न बैटिंग करके वो दे देते हैं पाकिस्तान को, चाहे वो दूसरे देश में भी खेले या अपने देश, कहीं भी पाकिस्तान से खेलता अभी तक में कभी भी इंडिया फर्स्ट बैटिंग नहीं किया है। और जब दूसरे मैच, जब आज की बात है तो आज भी देखिए भारत अब बाहर भी निकल के दे सकते हैं न्यूज रूम से कि सन्नाटा फैला हुआ है, सब जगह ऐसा लग रहा है छुट्टी है, छुट्टी का माहौल। अब और स्थिति देख सकते हैं कि 9 विकेट है और रन भी बहुत कम है, और रन के हिसाब से देखें तो लाजमी है कि इंडिया जीतेगी। तो एक खिलाड़ी के है 200 रन, 300 रन एक खिलाड़ी हमारे इंडिया के बनाते हैं, तो ऐसा ही कंफर्म होता है कि इंडिया जीतेगी ही जीतेगी और पाकिस्तान लग रहा है कि ऐसे ही लौट जाएंगे। लेकिन अब तो ये स्थिति है बैटिंग के हिसाब से, देखिए अभी भारत तो बैटिंग नहीं की है और पाकिस्तान भी अच्छे खेल रहे हैं, भारत भी देखिए आगे क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे कुछ साथियों ने बताया कि इंडिया जीतेगा, संभावनाएं बताई, और आप देख सकते हैं कि लगातार पाकिस्तान के 9 विकेट गिर चुके हैं और 41 ओवर हो चुके हैं। मेरे एक सहयोगी ने बताया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच एक जंग की तरह होता है, आप लोग जानते हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। मुझे तो ये लगता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, चाहे वो बॉर्डर पे हो चाहे वो क्रिकेट में हो, तो ये जैसा सर ने कहा कि ये एक युद्ध की तरह, तो एक युद्ध की तरह तो मतलब हो कह सकते हैं इसे, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो ये हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान का मैच, तो इसे हम एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमारे लिए एक इमोशन है।
तो इसीलिए ये इतना हम बचपन से घुल गए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, और हमने फिर बॉर्डर पे भी देखा है और जगह जगह। तो इसीलिए हम इस मैच को सिर्फ जीतना ही चाहते हैं, हारने की तो हमारे पास कोई वजह है ही नहीं, ताकि हमें ये कहीं ना कहीं लगे कि यार पाकिस्तान, चाहे पाकिस्तान से नहीं हारे। हाँ, तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि एक ये, चाहे कितने भी मैच हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, हमारे चाहे किसी से भी हो, चाहे हम उनसे हार जाए या हम वर्ल्ड कप भी हार जाए, वो मैटर नहीं करता। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये एक ऐसा मैच है जो क्रिकेट लवर हो ना हो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जो क्रिकेट लवर नहीं भी होता वो भी ये देखना चाहता है, वो भी ये चाहता है कि हम पाकिस्तान से तो बिल्कुल ना हारें। इसीलिए हमारा ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये मैच इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको हम किसी युद्ध से कम नहीं कह सकते। मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है कि हम इसे युद्ध का रूप ना देखें, ये ना भारत के हर भारतवासी की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा खेल है जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के जो बीच में जो दरारें हैं या कुछ भी कहें हम, जो लाइन या रेखा जो बॉर्डर बना हुआ है, उसमें उसे डाउन, मतलब हमें ये दिखाता है कि अगर हम पाकिस्तान से हार गए तो भाई हमें शर्मसार होना पड़ेगा, और अगर हम पाकिस्तान से जीत जाते हैं तो हमारे जो 56 इंच का सीना है वो चौड़ा हो जाएगा। कहीं ना कहीं हर छोटे से छोटा बच्चा अब उसी टाइप, जैसे हम अभी यहाँ पे भारत में रहते हुए भाई हम स्वाभाविक है हम चाहेंगे कि हमारा ही भारत जीते, लेकिन वैसे ही पाकिस्तान में भी ये सारी चीजें चल रही होंगी, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि भाई उनका पाकिस्तान जीतना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ये क्रिकेट का खेल है या और भी जो खेल हैं, जो मतलब ओलंपिक्स टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इमोशन जो भावनाएं होती हैं, और वो भी खासकर इस मैच को लेके, चाहे कोई मैच देखे या ना देखे, किसी और अदर कंट्री से मैच हो या ना हो, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कोई मैच नहीं देखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच वो जरूर देखते हैं और टाइम निकाल के देखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लगता है आज टीवी टूटेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इंग्लैंड क्रिकेट का जननी कहा जाता है, क्रिकेट का जो आविष्कार एक तरह से इंग्लैंड ने किया, लेकिन अगर सबसे ज्यादा प्रेमियों की बात करें, क्रिकेट प्रेमियों की, तो वो सबसे ज्यादा भारत में मतलब मैच, जैसे आप कहते हो ना कोई त्योहार, जैसे कि अभी नवरात्रा आने को है, तो जैसे नवरात्रा मनाते हैं ना, नवरात्रि का त्योहार, उस टाइप से भारत और पाकिस्तान की जो मैच होती है, तो उस टाइप से इंसान जश्न मनाता है। आज आप तमाम ऑफिस जाए, घर जाए, मतलब आप सब इंसान की टकटकी निगाहें जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टीवी, मोबाइल और भारत और पाकिस्तान के मैच पे ही लगी होती है कि भारत जीत जाए, भारत जीत जाए, युद्ध की तरह इसे देखते हैं। और स्वाभाविक है कि इंडिया में अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, जो वो जिताएंगे और जीतेगा ही इंडिया। जैसा कि आप लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि उनके इमोशंस इस मैच से जुड़े हैं। जी हाँ, इमोशंस जुड़े हैं। आज आप देख सकते हैं, मैच को ध्यान से देखिए। आइए और भी सहयोगियों से जानते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, आपको क्या लगता है कि इंडिया जीत पाएगी? देखिए, अभी इससे पहले भी मैं कहा था कि ये होता है, ये अभी पाकिस्तान खेल रहा है, ये अब समय समय की बात है कि अब क्या सिचुएशन चल रहा है। अब इंडिया की बैटिंग आएगी तभी बता सकते हैं कि इंडिया क्या कर सकती है आगे, और जिस तरह से अभी जो सिचुएशन है उसमें तो लग रहा है कि इंडिया ही जीतेगी। इन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि युद्ध की तरह माना जाता है। अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन पूछे जाएं तो मेरा मानना यह है कि हमें इसे युद्ध की तरह प्रिटेंड नहीं करना चाहिए। अगर ये गेम है, क्रिकेट है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का है और इन फ्यूचर जो भी, इन पास्ट जो भी हिस्ट्री रही हो, पर इस गेम को हमें गेम की तरह ही देखना चाहिए। पर इन्होंने कहा ना, जैसे कि आप तमाम देखेंगे जो पाक के खिलाड़ी होते हैं, वो अगर इंडिया हार जाती है कोई भी खेल में, तो वो उन लोगों को जो अपने तरफ से प्रतिक्रिया देते हैं, वो ऐसे देते हैं कि हमने इंडिया को धुन दिया, हमने इंडिया को ये किया, हमने भारत को ये। तो हम युद्ध की तरह ही एक तरह से इसे मानते हैं और जश्न मनाते हैं, इंडिया जीतेगा इसको लेके। तो यही बात है। क्या सर, आप ऐसे ही देखते हैं? हम ऐसे मैं भी यही चीज मानता हूं। मैं वो चीज पहले ही कह रहा हूं कि खेल वो माध्यम है जो दो देशों के बीच के जो गैप को कम करता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैच में वो सारी चीजें नहीं है। इसे लोग अपनी पर्सनल व्यू से लेके चलते हैं। उन्हें लगता है कि वहां पे जो 11 क्रिकेटर हैं वो नहीं खेल रहे हैं, वहां पे हम खुद खेल रहे हैं, और हमारे जो कंपटीशन में हमारे सामने है, हमें जिनसे युद्ध करना है या हमें जिनसे जीतना है, वो क्या है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। तो भैया उनमें जीतना तो स्वाभाविक बनता है और भारत को जीतना ही पड़ेगा, जीतना ही चाहिए। मैं रोकता हूँ इन्हें, तो मैं बताना चाहता हूँ अभी लाइव अपडेट कि 191 पे पाकिस्तान ऑल आउट हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि हमें नहीं लगता
हमने कि कहा था ना कि वो 200 तक भी नहीं पहुंच पाएगा। और वो हम दिख वो- रहा है, वो वो चीजें वो हो सामने रही हैं। आ रहा है कि 191 पे हाँ, पाकिस्तान ये ऑल आउट हो चीजें- गई। ये खुशी चीजें की बात हमने है। शुरू में ही बोल दी थी कि वो 200 भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। इंडिया की जीत पक्की है, पक्की है, पक्की है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग इंडिया को, और कुछ लोगों के इमोशन जुड़े हैं और कुछ लोगों का मानना है ये जंग नहीं है, इसको एक मैच की तरह देखना चाहिए। अब इंडिया खेलेगी, अब इंडिया मैदान में आने वाली है और मुझे लगता है कि अब धुरंधर खिलाड़ी अच्छा एक से एक धुरंधर धुरंधर खिलाड़ी कहें या हम कहें कि इंडिया के पहलवान, इंडिया के शेर अब मैदान में आने वाले हैं। अब उनके खेल को देखते हैं और उसका मजा लेंगे। मैंने तो पहले ही बोला था कि 200 से पार नहीं जाएगी, तो ये 200 रन इंडिया के लिए तो कुछ भी नहीं है। अकेला रोहित शर्मा ही है जो हमारे 200 रन मार देगा, और साथ में अब तो शुभमन गिल भी टीम में वापस आ चुके हैं। तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल के लिए ये जोश के साथ आए हैं वो वापस। 200 रन कुछ भी नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि अब मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान ने 2 साल पहले 10 विकेट से हमें हराया था, तो इस बार मुझे लग रहा है कि इंडिया जरूर कमबैक तो पिछले साल ही कर चुकी है, लेकिन अब मुंह तोड़ जवाब देने का भी बारी आ गया कि जो 10 विकेट से 200 रन बना के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे।